पहले अर्बन नक्सल बोलते थे, अब दिमागी नक्सल बोलने लग गए। चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं कि लोगों में दिमाग है। उसके बाद आप मारपीट करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। थोड़ा सा अपनी प्लेबुक चेंज करिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपकी प्लेबुक पुरानी हो चुकी है, 12 साल से ये प्लेबुक चल रही है। कुछ नया लेकर आइए। क्यों ना एक बार मोदी जी ओपनली आकर लोगों से फीडबैक ले कि बताओ क्या सुधार करना है, मैं सुधार करूंगा। क्यों ना वो आकर बताए कि किस तरह से इस देश के सरकारी स्कूल वो ठीक करेंगे। आप भी तो हमें सरप्राइज कीजिए। क्यों वो घिसी पिटी प्लेबुक हर साल ले आते हैं, हर मूवमेंट पे ले आते हैं? क्यों आप हर आंदोलन में एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ने की कोशिश करते हैं? भाजपा के हिसाब से इस देश में जो भी हो रहा है, जो उनकी सरकार के अनुकूल नहीं है, जो उनकी सरकार के अलाइड नहीं है, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। या तो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है, या अमरीकियों की कॉन्स्पिरेसी है, या चाइना की कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई, क्या इस देश में भाजपा के आईटी सेल के अलावा सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या 2014 से पहले ये देश नहीं चल रहा था? तो थोड़ी सी अपनी प्लेबुक बदलिए, लोगों से संवाद करिए। जेन्युइन इश्यूज हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। साथियों, अब्दुल के परिवार की सिक्योरिटी को देखते हुए एक डिमांड हमने ये रखी है कि अब्दुल के पूरे परिवार की सिक्योरिटी सरकार को मुहैया करानी पड़ेगी। उनकी जिम्मेदारी है, सुबह शाम अब्दुल के परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने अब्दुल के पिताजी पर हमला किया था, अब्दुल पर हमला किया, उनकी फैमिली पर हमला किया, वो सारे लोग करीब 15-20 लोग थे, हमारी नॉलेज में आया है, लेकिन सिर्फ 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस वाले वहाँ पे लोग थे, थाने के लोग थे, उन लोगों का भी बहुत नेग्लिजेंस था। तो हमने ये भी डिमांड की है, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी लोग इस नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सख्त से सख्त। उसके अलावा हमने जब अब्दुल से पूछा कि आपको कोई कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उस लड़के ने, उस देशभक्त ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे स्कूल ठीक करने हैं, यही मेरा एम है। तो आप एक स्कूल मेरे पापा जी के नाम पे बनवा दो, जनाब तारिक जी के नाम पर एक स्कूल बनवा दो आप, ये उसकी डिमांड थी। तो यही चौथी हमारी डिमांड है। इन चारों डिमांडों को इंश्योर करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन, सीजीबी का डेलीगेशन अब्दुल के घर पर रहेगा। आकाश जी हमारे साथी, इनकी लीडरशिप में, ये हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, इनकी लीडरशिप में हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, सरकार इन चारों डिमांडों को 10 दिन के अंदर पूरी करे। अगर सरकार इन चारों डिमांडों को पूरी नहीं करती है तो जैसा कि हमने बताया था कि हम उस डिस्ट्रिक्ट का घेराव करेंगे, वहाँ के एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि ये चारों डिमांडें पूरी करे।